हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं जेपीएससी के सिलेबस का आखिरी प्रोज पढ़ने वाला हूँ, जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़, जिसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। आखिरी है तो मैं बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने बाकी सारे प्रोजेस कंप्लीट किए हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। कोई भी डाउट हो, कैसा भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई करूँ और दे भी दूँ। ठीक है, आपका सोल्यूशन। सो चालू करते हैं। ये बेसिकली ये प्रोज जो है वो आपकी पढ़ाई को लेके ही है, तो मज़ा आने वाला है। ठीक है ना। ऑफ स्टडीज़, ये है टॉपिक। ऑफ स्टडीज़ का मतलब क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि छठी कक्षा की किताबें खोल करके बैठ जाऊं तो वो पढ़ाई हो जाता है। नहीं, कोई भी सारा टेक्स्ट, कोई सा भी टेक्स्ट, ठीक है ना। चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, कुरान हो, गीता हो, या फिर कोई सा भी ऑटोबायोग्राफी हो, कहीं का भी किताब हो, वो सब पढ़ाई के पार्ट में ही आता है। क्योंकि जितना भी पढ़ाई आप करते हो, सबसे आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना। कुछ आपसे छिनेगा नहीं, बल्कि आपको मिलेगा ही। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम पढ़ना क्यों पसंद करते हैं? आप तो बोलोगे मुझे पढ़ना ही पसंद नहीं है, पर हम पढ़ाई करते हैं कई बार मजे के लिए, प्लेजर के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें, आप कोई सा भी किताब खोल करके पढ़ लो, हर किताब में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको प्लेजर देगा, अगर आपसे रिलेटेड है तो। जैसे कि अगर आप अभी बच्चे हो तो आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद होगा। आप अगर एक टीनेजर है तो आपको पॉर्न कॉमिक्स पसंद होगा पढ़ना। या फिर अगर आप अ, थोड़े से 19 20 या 21 एज के हो तो आपको रोमांस, लव स्टोरीज, ये सब पढ़ना पसंद होगा। और बड़े हो गए तो आपको पैसों के बारे में, पैसे वाली किताबें पढ़ना पसंद होगा। वैसे ही सारे लोग अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, मतलब पढ़ने से प्लेजर होता है, मजा आता है। फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब कि पढ़ने से जो है एक लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गया है। जैसे आप कपड़ा पहन रहे हो तो आपको ठीक लग रहा है, नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन वही आप हार पहनने लगो, कान की बाली पहन लगो, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीज है वो। और तीसरा है फॉर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब सीखने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप पढ़ते क्यों हो? तो तीन चीजों के लिए आप पढ़ते हो। एक तो मजा के लिए, दूसरा आपके अंदर कुछ क्वालिटी बढ़ाने के लिए, आपके सोच में, आपके बातों में चीजें बढ़ाने के लिए, और तीसरा एक क्षमता बढ़ाने के लिए। कौन सा क्षमता? बहुत सारा चीज का क्षमता हो सकता है कि आप कहीं डिबेट पे हो, डिबेट में आपके पास बोलने के लिए शब्द होने चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं से तो शब्द लोगे ना। हम्म? आप जन्म साथ ही सो सीख करके नहीं आए हो नया शब्द कि कैसे बात करते, कैसे नहीं करते। तो तीन चीजें हैं जो हमको पढ़ने से मिलता है। एक है डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट, और तीसरा है एबिलिटी। ठीक है। द चीफ यूज देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। सबसे ज्यादा जो हम लोग मजे के लिए पढ़ते हैं, और मजे के लिए हम लोग कब पढ़ते हैं? प्राइवेटनेस में, जब हम लोग अकेले होते हैं। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लोग जो है पूरे हुजूम में बैठे हुए हैं और बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। आप पढ़ते हो अकेले में, रिटायरमेंट मतलब कि आराम से बैठ करके, अकेले बैठ करके। ठीक है। दूसरा जो ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट मतलब पढ़ने से जो हमको प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा चीज जो पढ़ता है, वो हम लोग डिबेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वाद विवाद में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है क्षमता बढ़ाने के लिए। क्षमता मतलब कि जजमेंट देने के लिए। कोई सा भी बात हुआ, जैसे मैंने बोला कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तुम बोलोगे नहीं करते, तो मेरे पास तर्क होंगे बहुत सारे चीजें ये प्रूफ करने के लिए कि भगवान होते हैं। ठीक है, वो कहाँ से आया है? वो पढ़ाई करने से आया है। तो इसको करने से मेरे पास तीन चीज है। सबसे पहले तो मैं पढ़ा, मुझे मजा आया। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। मैंने पढ़ाई करी, मुझे मजा आया, मैंने उससे कुछ चीजें सीखे, चंद चीजें, जिसको मैंने एज एन ऑर्नामेंट यूज किया कहीं भी वार्तालाप में, किसी भी डिबेट में, किसी भी वाद विवाद में। और उसके बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला, जिसको हम लोग एबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो चीज पढ़ा उसको समराइज करके उसका एक कंक्लूजन निकाला, उसको कंक्लूड किया। तो ये हमारा ताकत बढ़ाता है, हमारा एबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट पढ़ने, जो लोग पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं, वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो पढ़े हैं उसको काम में लाते हैं।
जैसे कि कल मैंने कार्ल यंग को पढ़ा, वो कहते हैं कि हम अपने सराउंडिंग से नहीं बनते हैं कुछ भी, हम बनते हैं अपने आप से, ठीक है। वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग, रादर व्हाट वी बिकम इज व्हाट वी आर। जो हम हैं हम वही बनते हैं, ठीक है। मतलब चोर के घर पे भी अच्छा इंसान, सज्जन व्यक्ति पैदा ले सकता है। But the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो जजमेंट करने का ताकत हो, बातचीत करने का ताकत हो, ये सब एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ही आता है, ठीक है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। मतलब यहाँ तक तो पोइट ने या फिर जो राइटर है जिनका नाम है बेकन, उन्होंने ये बताया है कि पढ़ने से क्या क्या होता है, क्या क्या फायदे हैं। और अब ये बता रहे हैं कि ज़्यादा टाइम जब देते हैं हम लोग पढ़ाई के लिए, ज़्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग जो है स्लॉथ हो जाते हैं। स्लॉथ मतलब, स्लॉथ एक जानवर है जो निहायती आलसी है, बहुत आलसी जानवर है स्लॉथ, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वो लोग स्लॉथ हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज एफेक्टेशन। बहुत ज़्यादा ही आप कहीं भी बातचीत कर रहे हो, मज़े के लिए बात कर रहे हो, आराम से बात कर रहे हो, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही अगर अपना ज्ञान देने लगोगे तो दिखावा लगने लगेगा कि तुम ये ज़्यादा पढ़ लिया है, ज़्यादा पढ़ लिया है ना। तो एफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा। तो यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, साज सवज्जा के लिए जो आप अपना शब्द पढ़े हो उसको यूज करना, वो काफ़ी एफेक्टेशन, काफ़ी दिखावा जैसा महसूस होता है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। कोई भी जजमेंट निकालना, कोई भी चीज़ कहना, अगर पढ़ करके मैंने कुछ भी कह दिया है, कोई भी चीज़ को मान लिया है, यकीन कर लिया है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ रूल्स, सिर्फ किताबें चीज़ों को नहीं बनाती है। अगर मैंने बोल दिया है कि जॉन्स केपलर के बुक में लिखा हुआ है कि अर्थ जो है वो उसके अराउंड सन रोटेट करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये रियलिटी नहीं है। उसने लिखा है वो ठीक है, बट जो मुझे दिखेगा, जैसा मुझे दिखेगा मैं वैसा ही रूल्स बनाऊंगा, वैसा ही करूंगा, ठीक है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। तो हम कैसे परफेक्ट होते हैं, या कोई भी स्कॉलर है, कोई भी इंसान है, वो कैसे परफेक्ट होता है? हम लोग प्रकृति से परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। प्रकृति के साथ साथ जब हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम लोग जीते हैं, तो अगर मान लो कि किताबें नहीं होती, आज से करीबन करीबन 4000 साल पहले या फिर 3500 साल पहले, जब कोई किताबें नहीं थी, तब हम लोग कैसे जीते थे, तब हम लोग कैसे सीखते थे? ऑब्वियसली हम लोग प्रकृति से सीखते थे। हम लोग जो जीते थे, जैसे जीते थे वैसे जो एक्सपीरियंस करते थे हम लोग वैसे जीते थे, राइट। सो सिर्फ किताबें ही चीज नहीं होती है, सिर्फ किताबें ही हमें नहीं बनाती है, ये एक संगम है किताबों का, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का। किताबें क्या है? लोगों के लिखे गए एक्सपीरियंसेस है। मैंने कुछ और एक्सपीरियंस किया, किसी और ने कुछ और एक्सपीरियंस किया। आई एम लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, बट दैट्स नॉट अ होल पार्ट ऑफ योर लाइफ और स्टोरी, इट्स जस्ट सम पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो आप सीखते हो एक्सपीरियंस से, प्रकृति से और किताबों से। सिर्फ एक से सीखना इज नॉट पॉसिबल। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड्स प्रोइनिंग। जैसे कि जो नेचुरल काबिलियत जो नेचुरल प्लांट्स में आते हैं, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो प्राकृतिक है। लेकिन हम लोग को प्लांट्स को भी डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए सही से उनको छांटना काटना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने आप को काटते छाटते हैं पढ़ लिख करके, समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करनी चाहिए, क्या मॉरल बिहेवियर्स होना चाहिए, एंड स्टडीज देमसेल्व्स टू गिव फोर्थ डायरेक्शन। और हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, हम लोग ज़्यादा समझ सकें। सिर्फ हम लोग अपने एक्सपीरियंस पे ही बाधित ना रहे, रादर बाकियों के भी एक्सपीरियंस से सीख करके अपने ज्ञान में वृद्धि करें, है कि नहीं। क्राफ्टी मैन कंटेम्प स्टडीज। जो लोग बहुत क्राफ्टी होते हैं, क्राफ्टी मतलब जो लोग बहुत ही काट पीट करते हैं चीज़ों में, सब चीज़ में, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची हो गए, जैसे कि सिगमंड फ्रूड हो गए, जो चीज़ों में भी चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। वो लोग कई बारी पढ़ाई का खंडन करते हैं। पढ़ाई मतलब जो ऑलरेडी ऑलरेडी रिटन थिंग्स है उनका खंडन करते हैं, क्योंकि उनको कुछ नया चाहिए। सिंपल मैन एडमायर दे। जो नॉर्मल आदमी होते हैं, जो सीधे सीधे होते हैं, वो लोग एडमायर करते हैं पढ़ाई को, ठीक है। पढ़ने लिखने वाली चीज़ों को, किताबों को एडमायर करते हैं।
एंड वाइज मैन यूज देम, और जो तेज व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो लोग इस्तेमाल करता है पढ़ाई का। अगर मैंने कहीं से पढ़ लिया है कि हाउ टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, तो पीपल बिकम प्राइम मिनिस्टर बाय रीडिंग दैट। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजों में होता है। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम, एंड above them one by observation, for they teach not their own use। वो अपनी काम की चीज़ों को नहीं बताते, ठीक है, वो चीज़ें सीखते हैं कैसे, ऑब्जर्व करते, ऑब्जर्व करके। ठीक है, अगर मैंने लिटमस पेपर टेस्ट पढ़ा है कि एसिड में जाने से वो नीला रंग का हो जाता है, तो मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने उसको इस्तेमाल किया है, ऑब्जर्व किया है, देखा है कि हाँ ऐसा होता है, तब जा करके मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस विजडम को, उस ज्ञान को अपने अंदर ढाल रहा हूँ, तब जब मैं ऑब्जर्व करके उस चीज को सही साबित कर पा रहा हूँ। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, सिर्फ खंडन करने के लिए, सिर्फ अपने से अपने आप को अलग बताने के लिए पढ़िए मत, ठीक है ना, या फिर सामने वाले को गलत साबित करने के लिए मत पढ़िए। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही यकीन करने के लिए और चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेने के लिए नहीं। मैंने कि आप पढ़िए, लेकिन इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आपको दूसरों से अलग सोच रखना है, या फिर इसलिए मत पढ़िए कि आपको सामने वाले को गलत साबित करना है, या फिर इसलिए नहीं क्योंकि आपको भरोसा करना ही है। आप गीता पढ़ रहे हो या कुरान पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो, आप इसलिए मत पढ़ो क्योंकि आपको उस पर भरोसा करना ही करना है। वो इसलिए नहीं है, वो आपके दिमाग में वृद्धि करने के लिए, आपको बुद्धि में वृद्धि करने के लिए लिखा गया है। आपको जो बातें समझ में आती है, पसंद आती है, आप रखो, कुछ में गड़बड़ लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एनहांस करो, ठीक करने का कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ लिया वो मान लिया, ठीक है, क्योंकि वो भी किसी इंसान ने लिखा है ना, वो गलत हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी इंसान से प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, या फिर उसका मानसिक मिस्टेक हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि आज से 1000 साल पहले रूल्स कुछ और थे, 1000 साल बाद रूल्स कुछ और होंगे, अभी रूल्स कुछ और है, तो वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कुछ भी हो सकता है। और हम अपने बुद्धि से, अपने विट से, अपने विजडम से, अपने वाइजनेस से अपना खुद का एक कंसेप्ट बना, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। और ना ही हम इसलिए पढ़े क्योंकि हमें बातचीत करना है या फिर हमें तर्क देना है, बट टू वे एंड कंसिडर, पर इसलिए ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी कुछ, आज से अगर आप 200 साल पहले देखोगे तो लोग जो है किसी चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू सेक्स एंड सेक्सुअल डिजायर्स। बट नाउ everywhere there is sex education, means people are changing through time, so we should open our hearts to accept the fact that things can exist, है कि नहीं। And some books are to be tasted, कुछ किताबें जो है बस सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती है, ऊपर से ही सूंघ लो बढ़िया। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का बुक जो हम लोग करते थे, अदर्स टू बी स्वैलोड, कुछ जो है निगलने के लिए अच्छा है, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं ताकि हम लोग पढ़ करके उसको उल्टी कर दे। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ ऐसा जिसको हम लोग चबा करके उसको डाइजेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हो। कुछ कुछ ऐसी किताबें होती है ना जिसको पढ़ करके आपको महसूस होता है कि बस मैं यही हो जाऊं, यही बन जाऊं, ये पूरा किताब मेरा है, उसको लाइन बाय लाइन रटा हुआ रहता है सब कुछ, एक एक चीज के बारे में। दैट इज, सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, और कुछ किताबें सिर्फ कुछ कुछ पार्ट्स में पढ़ने के लिए अच्छी होती है। ठीक है, जैसे कि द मीनिंग ऑफ लाइफ करके एक किताब है, उसको आप पार्ट्स में पढ़ सकते हो, वो पूरा पढ़ने लायक है। अदर्स टू बी रेड, कुछ सिर्फ पढ़ने के लिए होती है ना, उसमें कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं होती है, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता कि क्या होने वाला है, मतलब ठीक है, सिर्फ आप पढ़ने के लिए पढ़ लेते हो। जैसे एमेड का किताब है, मॉरल एजुकेशन का। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना होता है, पूरा लगन से, पूरा अटेंड करके, पूरा सोच समझ करके कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। जैसे साइको एनालिसिस का किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें डीप घुसना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश का स्टोरीज पढ़ते हैं, मजे के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको गल्प कर रहे हैं, उसको निगल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। ठीक है, सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी, और कुछ जो है वो दूसरों के पढ़ने के लिए होती है। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और उनसे जो निकाला गया है, उनसे जो समझा गया है, उसको आप पढ़ो। जैसे कि स्कूल में मास्टर लोग क्या करते हैं, वो लोग किताब पढ़ते हैं, वो लोग किताब पढ़ के बताते हैं हम लोग को, एंड वी एक्सट्रैक्ट थिंग्स फ्रॉम इट। हम लोग खुद नहीं पढ़ने जाते,
but that would be only in the less important arguments. और ये जो है बहुत कम जगह होता है, हालांकि होता है. And the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters, flashy things. समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब है कि आप जो है किताबों को पढ़ते हो, सिर्फ समरी पढ़ लेते हो. समरी पढ़ना नहीं होता. डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स. मतलब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर, ऐसा पानी जिसमें आयंस नहीं है, जिसमें फ्री आयंस नहीं है. आप डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते हो, ठीक है? या तो आप बेहोश हो जाओगे या आप मर भी जाओगे, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, उसमें कुछ में मिनरल्स नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके शरीर को पॉजिटिविटी दे. और डिस्टिल्ड किताबें भी वैसे ही होती है. इसका मतलब कि आप किताब लो और उसका समरी उठा करके पढ़ लो. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. समरी आपको पूरा पूरा संदर्भ नहीं देती, वो बस ऊपर ऊपर दिखाती है चीज़ों को. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किताबें पढ़ो तो उसको डेप्थ में पढ़ो. अगर कोई भी चीज़ को मानो तो उसको डेप्थ में मानो. रीडिंग मेक अ फुल मैन. पढ़ना इंसान को पूरा करता है. कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन. अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, लोगों के बीच में बैठे हो, तो वो आपको एक रेडी मैन बनाएगा. माने कि रेडी मैन माने जो रेडी है, मतलब कि जो रेडी है बोल रहा हूँ, जो रेडी है माने कि कुछ भी बोलो तो उसके पास तर्क है बोलने को, ठीक है? मतलब वो बोल सकता है, वो कर सकता है. और राइटिंग एक एग्जैक्ट मैन बनाता है. लिखने से आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है ना? इफ अ मैन राइट लिटल, वो थोड़ा भी लिखता है तो उसका मेमोरी बहुत शार्प होता है. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो ना, आप लिखो भी. इफ ही कन्फर लिटल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट. मतलब समझ रहे हो? मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो, थोड़ा सा भी समझते हो, थोड़ा सा भी, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होता है, आप बुद्धिमान बनते हो. एंड इफ यू रीड लिटल, अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो वो आपको चालाक बनाता है, ठीक है? अगर आप बहुत पढ़ते हो तो आप बुद्धिमान बनते हो, आप थोड़ा पढ़ते हो तो आप चालाक बनते हो. और जो लोग थोड़ा पढ़ते हैं वो लोग चालाकी से किसी भी ग्रुप में बैठ करके ऐसे जताते हैं जैसे उनको बहुत कुछ आता है. आपने भी देखा होगा कई लोगों को, ठीक है? कई ऐसे लोगों को. हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज. अलग अलग सब्जेक्ट्स लोगों को अलग अलग चीज़ बनाते हैं. जैसे आप इतिहास पढ़ोगे तो आप बुद्धिमान बनोगे कि आपको कौन से डिसीजंस गलत होते हैं, गलत डिसीजंस को सही कैसे करते हैं, इन फ्यूचर कैसे नहीं दोहराते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानो. पोइट्स विटी. जो लोग पोएम्स पढ़ते हैं वो लोग विटी बनते हैं. विटी माने तेज बनते हैं. और जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो लोग सबटाइल बनते हैं, ठीक है? सबटाइल का मतलब तो नहीं पता है, एक बार ही देख लेते हैं. सबटाइल, जस्ट अ सेकेंड. ये है स्लॉथ. यही जानवर है जो बहुत ही आलसी है. सबटाइल. ओह दैट्स सब्टल. सूक्ष्म. सूक्ष्म समझते हो? डेलिकेट, इल्यूसिव और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और परसीव, ठीक है? मैथमेटिक्स आपको सटल बनाता है, सब्टाइल बनाता है. वो जो तर्क को ज़्यादा ढूंढता है, ज़्यादा समझने का कोशिश करता है, वो. नेचुरल फिलॉसफी आपको डीप एनालिसिस देता है सब चीज़ के बारे में. नेचुरल फिलॉसफी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप भी सही हो, सामने वाला भी सही है, पूरा दुनिया सही है, कोई गलत नहीं. मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, ठीक है? Beyond studia in morris, student pass into and influence manners. स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स. आप जो भी पढ़ते हो ना, जैसा भी टाइप का किताब पढ़ोगे आप वैसे ही इन्फ्लुएंस होगे, ठीक है? स्टडीज आपको इन्फ्लुएंस करता है. एक्चुअली आपको इन्फ्लुएंस क्या करता है आपको पता है? आप जो कुछ भी पढ़ते हो, जो भी देखते हो, जिनसे भी बात करते हो, उन सारे लोगों से जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, अपने अंदर का चीज जो भी निकालते हो, दैट इन्फ्लुएंस यू इन अ वे और अनदर. और आप ऐसे बनते जाते हो, ठीक है? आप उसके ऊपर खड़े होते हो. इट्स लाइक इट्स लाइक कि आप पोडियम पे खड़े हो, ठीक है? आप अलग अलग लोगों की बातें सुन रहे हो, अलग अलग लोगों को देख रहे हो, अपना एक भाव बना रहे हो और फिर आप ऐसे ही बनते जा रहे हो. नहीं, देर इज नो स्टॉन्ड और इम्पेडिमेंट इन द विट. चालाक बनने में, तेज बनने में कोई बाधा नहीं है, बट मे बी राउट आउट बाय फिट स्टडीज. पर तब जब आप एक सही किताब पढ़ रहे हो, जब आप सही चीज पढ़ रहे हो, ठीक है? आप किसी खाना खजाने के बुक से आप जो है अपने आप को
बुद्धिमान नहीं बना सकते हो, या फिर यूँ कहूँ कि आप फिलोसॉफिकल नहीं बन सकते हो। वैसे ही आप हिस्ट्री का किताब पढ़ करके ज्योग्राफी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दे हैव देयर ओन सोल। तो आपको वही किताब पढ़नी है जो आप बनना चाहते हो, जैसा आपको चाहिए। जैसे अगर आपका मेंटली फिटनेस नहीं है, मेंटल आप फिट नहीं हो, तो आप रोमांस का बुक क्यों पढ़ोगे? वो तो आपको और ख़राब कर देगा ना। इसलिए आप ऐसी किताबें पढ़ोगे जो आपको मेंटली एनहांस करता है। लाइक एज डिजीजेज ऑफ द बॉडी में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस। जैसे हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, कोई सा भी रोग होता है, तो हमारे शरीर के लिए, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस कहती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग मतलब समझते हो? बॉल उठा करके फेंकते हैं और वहाँ पे 6-7 क्या बोलते हैं, पिलर्स टाइप रहता है उसको गिराने के लिए। बॉलिंग हमारे किडनी को, स्टोन्स को ठीक करता है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, शूटिंग करने से लंग्स और ब्रेस्ट सही रहता है। नॉर्मल वॉक करने से पेट सही रहता है। फिर राइडिंग करने से, हॉर्स राइडिंग करने से हमारा माथा सही रहता है, एंड द लाइक। और जैसे भी अलग अलग एक्सरसाइजेज है। सो इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, तो अगर किसी इंसान का बुद्धि इधर उधर टहल रहा है, तो उसको बोलो कि मैथमेटिक्स पढ़ो। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ने का फायदा क्या है? क्योंकि आपके पास सीक्वेंस है ना। अगर आप 2+2 सीख रहे हो तो दैट इज 4। आपको मालूम है आंसर, आपको मालूम है आपको कहाँ तक पहुंचना है, रिजल्ट आपको मालूम है। आपको बस तरीके ढूंढने अलग अलग। 2+2 इज 4, 1+3 इज ऑल्सो 4, 4+0 इज ऑल्सो 4। राइट, तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप 4 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि 4 है। ठीक है, और अगर आप पढ़ते पढ़ते गायब हो जाते हो, भूल जाते हो, तो आपको फिर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको फिर से सब कुछ वापस से चालू करना चाहिए। इफ इज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर आपका बुद्धिमत्ता, अगर आपको ऐसे स्टेज पर नहीं लाता है जहाँ पे आप अंतर समझ पाओ, तो आपको उन लोगों को सुनना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में महान कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है तो मैं सिगमंड फ्रूड को पढ़ूंगा। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फ्रूड को पढ़ूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा सोशलिज्म के बारे में जानना है तो मैं मार्क्स को पढ़ूंगा, मैं कार्ल यंग को पढ़ूंगा। इतने सारे लोग हैं पढ़ने को। ठीक है, तो स्कूल मैन वही है, वो लोग जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो लोग नोबल पर्सन है, वो लोग। फॉर दे आर साइमनी सेक्टोरिस स्प्लिटर्स ऑफ हेयर। स्प्लिटर ऑफ हेयर या फिर साइमनी सेक्टोरिस का मतलब होता है वो लोग जो सब कुछ को छिन्न भिन्न करके देखते हैं। जैसे अब एक बाल का गत्था लोगे तो उसमें एक बाल नहीं है ना, देर आर मल्टीपल, मतलब बहुत सारे बाल है, अनगिनत बाल है। और स्कूल्समैन क्या करते हैं कि वो एक एक बाल को अलग करते हैं, अलग अलग चीज को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग। इन डेप्थ मतलब कोई भी स्टैंड छोड़ोगे नहीं, सब चीज को पकड़ना है। इफ ही नॉट apt to beat over matters or to call up one thing to prove and illustrate other, let him study the large cases। अगर आप किसी भी मैटर पे चर्चा करके आप जीत नहीं पाते हो, सीख नहीं पाते हो, अगर आप बार बार हार जाते हो, ठीक है, और आप अपनी बातों को प्रूव और इलिस्ट्रेट नहीं कर पाते हो किसी और को, तो आपको लॉयर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही चीजें बताते हैं। क्या चीजें बताते हैं? ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसको कैसे अगेंस्ट पे लेना है, उसको कैसे अपने पक्ष में लेना है, वो लॉयर से सीखता है आदमी, वैसे सीखता है। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसीट। दिमाग का कोई भी अवगुण है, दिमाग का कोई भी कमी है, उन सब को एक स्पेशल रिसीट मिलना चाहिए, एक स्पेशल स्टडी मिलना चाहिए। तो इसी के साथ यहीं पे ये खत्म होता है जो पूरा का पूरा जो प्रोज है, और हमारा प्रोज का सीरीज भी खत्म होता है, क्योंकि जेपीएससी में इतने सारे ही प्रोजेस है, आप बार बार देख सकते हो उसको, क्योंकि काम आने वाला है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको जो काम है ना, आपको वही पढ़ना चाहिए। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्रोसेस का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए आप वही पढ़ो जो आपको हेल्प करे, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे, और इस तरह से वृद्धि करे कि आपका जीवन अच्छी तरह से संचालित हो, जीवन अच्छे से चले। ठीक है, वैसी चीज़ों को मत पढ़ो जो आपको डिस्टर्ब करता हो, जो आपको उस जगह पे जो आपको खुश ना रखता हो। ठीक है, वैसी चीज़ों को ना पढ़ो, क्योंकि स्टडीज 3 चीज सर्व करती है: प्लेजर, इच्छा, मजा, ऑर्नामेंट, जो आपको एक गहने की तरह महसूस होता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, और तीसरा है क्षमता,
जब आप किसी से बात करो तो आपके लहजे में समझ आए कि हाँ, आप में कोई बात है, कुछ तो बात है आप में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आप कमेंट करना अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो। आई एम ऑलवेज हियर। टाटा बाय बाय।